अभी जिस तरीके से शिवानी रिपोर्ट कर रही थी, बता रही थी कि देखिए ईरान की तरफ से अटैक शुरू हो गए हैं। तेल अवीव और हाइफा दोबारा से ही ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि हमने इन दोनों सिटीज को अटैक करने की कोशिश की है, बड़ी मिसाइलें दागी गई है। ऐसा लग रहा है कि अब ईरान खुलकर चाहता है कि वो इनका बदला ले अपने ऊपर की गई कार्रवाइयों का, और ये दोनों के लिए कह सकते हैं कि एक माकूल या फिर एक बेहतर समय है जब अपने अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कर लिया जाए। देखिए, दो बहुत इंपॉर्टेंट खबरें आ रही हैं सुमित। एक ये कि ईरान ने अपना रिटेलिएटरी वार शुरू कर दिया है इसराइल में। हर जगह अगर आप देखें, अगर आप मैप खोलें तो आपको दिखेगा कि पूरा जो इसराइल का इलाका है वो पूरा रेड सायरन अलर्ट्स की वजह से बिल्कुल लाल नजर आएगा आपको। और उसके अलावा ईरान जो है वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में उन्होंने एक लेटर भेजा है जहाँ पे एम्बेसडर ने इमरजेंसी मीटिंग मांगी है सिक्योरिटी काउंसिल की। क्यों? क्योंकि वो पहले तो उन्होंने एक दिन पहले जब स्टेटमेंट्स दिए थे तो इसराइल पर सीधे उन्होंने क्वेश्चन करते हुए कहा था कि इसराइल अग्रेसर है और वायलेट कर रहा है इंटरनेशनल लॉज को। लेकिन ये जो लेटेस्ट लेटर है उसमें उन्होंने कहा है कि यूएस एंड इसराइल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एन इलीगल अटैक ऑन पीसफुल न्यूक्लियर फैसिलिटीज, यानी कि इमरजेंसी मीटिंग बुलाया। बड़ी खबर इस समय हम आपको बता रहे हैं, इजराइल के कई शहरों में तेज धमाके सुनाई दे रहे हैं। टेल अवीव में भी तेज धमाकों के सुनने की खबर सामने आई है। शिवानी से जब हम बातचीत कर रहे थे उसके पीछे से ही आपको तेज धमाके सुनाई देते, और एक एक पल के साथ कोई नया अलर्ट किसी नए मिसाइल का इजराइल के हिस्सों में सुनाई दे रहा है। हालांकि इजराइल का अभी भी यही कहना है कि उसको किसी तरह की क्षति नहीं हो रही है इन चीजों से। जो कैजुअल्टी भी होते हैं उन्हें मर्डर्स कहा जाता है इजराइल की तरफ से इजराइल के कई शहरों में। लेकिन इस समय यह अलर्ट घोषित कर दिया गया है कि केवल जरूरी काम वाले लोग निकलें और जैसे सायरन सुने फौरन किसी सुरक्षित जगह पर वो चले जाएं। टेल अवीव पर, हाइफा पर, इन सभी जगहों पर बहुत ज्यादा संख्या में मिसाइलों को ईरान की तरफ से दागा जा रहा है। इजराइल के कई शहरों में तेज धमाका सुनने की खबरें सामने आ रही हैं। ईरान की तरफ से ये मिसाइलें मारी जा रही हैं। आप ये भी समझिए, अमेरिका सीधे तौर पर युद्ध में कूदा। अमेरिका सीधे तौर पर युद्ध में कूदा। ईरान ने कहा कि हम करेंगे पलटवार, और उसके साथ इजराइल पर अपने हमलों को उसने इंटेंसिफाई कर दिया है। ईरान को भी हमले में नुकसान होने की बात कही जा रही है। 3 न्यूक्लियर साइट्स पर ये हमला अमेरिका के B-2 बॉम्बर्स की तरफ से किया गया था। लेकिन अगर मैं आपको नक्शे के हिसाब से ही दिखाऊं, देखिए इस मोबाइल फोन पर सामान्य तौर पर लोगों को अलर्ट्स आते हैं, और उस पर देखिए इजराइल छोटा सा देश, और जितने भी आप लाल बिंदु देख रहे हैं वो सारे जो लाल बिंदु होते हैं वो मिसाइल अटैक्स के लिए इस समय हर जगह एक आपको सूचना मिल जाएगी। पूरा का पूरा इजराइल का जो नक्शा है वो इसी तरह के मिसाइल हमलों से, मिसाइल हमले के अलर्ट से इस समय पटा पड़ा है। जनरल सिवाच, ये जंग जो सोच रहे थे सब कि थोड़ा शांति आएगी, शायद शांति आएगी, 2 हफ्ते अमेरिका ने कह दिया, लेकिन शांति की जगह ये एक ऐसे युद्ध की तरफ बढ़ता जा रहा है जहां जाने अब आगे कौन कौन से देश इसमें शामिल हो जाएं। हाँ बिल्कुल, देखो श्वेता, सच्चाई ये थी कहीं ना कहीं अमेरिका ने कहा था कि जो डिसीजन लेगा अमेरिका वो 2 वीक के बाद लेगा, मगर ये भी सच्चाई थी जो फोर्दो का न्यूक्लियर प्लांट है उसको इसराइल के पास कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं थी कि वो उसको डैमेज कर दे, और उसके लिए आपको B-2 बम्बर ही इस्तेमाल करने हैं। और जो बम है GBU-57 बंकर बास्टिंग बम, जो कि करीब करीब 61 मीटर जा सकता है, क्योंकि इस साइड में 80 मीटर से ज्यादा डीप उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटी थी। तो इसलिए मुझे लगता है अमेरिका को तो आना ही था, और अमेरिका ने वही किया। उसने 6 जो बम्बर्स हैं B-2 उनका इस्तेमाल किया। 12 जो ये GBU-57 बम्बर बम डाले गए, जो कि बेसिकली फोर्दो में भी, इफ्शान में भी, नटाद में, और ऐसा लगता है कि काफी डैमेज हुआ है इन न्यूक्लियर साइट में। अब बात आती है कि ईरान क्या करेगा। देखो, ईरान के पास 3 चॉइस हैं। एक तो सच्चाई है कि ईरान के जो ये प्रॉक्सी हैं, हिजबुल्लाह, होती और हमास, ये एक्टिवेट होंगे। एक ये इजराइल के ऊपर ज्यादा हमले करेगा जैसे कर रहा है। अब वो साजेल और फतेह मिसाइल का भी इस्तेमाल बड़े जोरों से हो रहा है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो कि मिलिट्री बेसिस हैं
जो कि एक प्रकार से सऊदी में भी है, यूएई में भी, ओमान में भी, बहरान में भी, जो अमेरिका की 8 परमानेंट है, 10 नॉन परमानेंट, मुझे लगता है उन पे टारगेट होगा, क्योंकि वहां पर 40 से 50 हजार अमेरिकन ट्रुप्स हैं। तो ईरान कुछ ना कुछ करने की दिखाएगा कि हमने भी पलटवार किया। और दूसरा जो स्टेट ऑफ हॉर्मूज की बात हो रही है, हो सकता है आने वाले समय में ईरान उसको बंद कर दे, मगर उससे होगा क्या, 20% ऑयल वर्ल्ड का वहां से जाता है और 30% गैस। तो इसका मतलब आप देखेंगे ऑयल के रेट बढ़ेंगे। और अब क्या रूस और चीन का रवैया होगा, मुझे लगता है रूस जो है वो खास अभी भी खुल के नहीं आएगा, क्योंकि रूस की प्रॉब्लम क्या है, उसकी इन्वॉल्वमेंट यूक्रेन के साथ है, उसके पास वेपन और म्यूनिशन की कमी है, वो इसको खूब नकारा करेगा, यूनाइटेड नेशन में उछालेगा, मगर इससे ज्यादा नहीं। जो चीन है, चीन का जो ऑयल है जो ईरान देता है 80%, वो वहां से आता है, ईरान का एक्सपोर्ट किया हुआ स्टेट ऑफ हॉर्मूज में। उसको अगर स्टेट ऑफ हॉर्मूज बंद होता तो उसको भी नुकसान हो सकता है, मगर जो चीन है वो वेपन भी देगा, अम्यूनिशन भी देगा, वो खड़ा भी होगा। अभी भी मुझे लगता है ये रीजनल वार की तरह चलेगा, अभी भी इसमें पोस्चरिंग होगी। हो सकता है अमेरिका ने ये बताने की कोशिश की है ईरान को कि हमारे पास काबिलियत और क्षमता है, हम आपकी न्यूक्लियर साइट को बर्बाद कर सकते हैं। अभी भी कहीं ना कहीं है रे ऑफ होप। हो सकता है कोई निगोशिएटिंग टेबल पे यूके, फ्रांस और जर्मनी जो कर रहे हैं कि कुछ पॉसिबिलिटी है, मगर कोई वर्ल्ड वार की तरफ ये नहीं जाएगा, ये एक रीजनल वार ही रह जाएगा जिस प्रकार से सिचुएशन अनफोल्ड हो रही है। मगर कुछ 2-3 दिन में आप देखेंगे इसकी तीव्र गति है वो काफी बढ़ेगी। मगर अमेरिका ने जो एक्शन लिया है वो एक प्रकार ऐसे लगता है कि वो उसके बगैर फोर्दो जैसे न्यूक्लियर प्लांट को आप डैमेज कर ही नहीं सकते थे, और इजराइल के पास ये काबिलियत और क्षमता थी नहीं। अमेरिका को इसके अंदर कूदना ही था, और अमेरिका जल्दी कूदा 14 दिन से पहले। सुमित, आप लेबनान में उस समय थे जब हिजबुल्लाह के विरुद्ध वो पूरी कार्रवाई चल रही थी। ये कोई दूसरा देश नहीं, ये ईरान है, और ईरान को लेकर इसीलिए कोई नहीं समझ पाता है कि आगे वो क्या करेंगे। उन्हें मालूम होगा कि नुकसान हो सकता है, उसके बावजूद वो उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। देखिए बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा। देखिए ईरान करीबन पिछले मेरे हिसाब से करीबन 1 से 1.5 दशक से सैंक्शंस झेल रहा है अमेरिका के, लेकिन फिर भी उसके लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी है, प्राथमिकता उसकी रही न्यूक्लियर प्रोग्राम। कई आप देखिए उसके जितने बड़े प्रॉक्सीज उसने खड़े किए थे 4 दशकों में, चाहे वो हिजबुल्लाह कह लीजिए, आप हमास कह लीजिए, सबको लगातार वो सपोर्ट करता। लेकिन जब इस बार इजराइल ने बड़े अटैक्स किए तो ईरान चुप रहा। ईरान लगातार इसलिए चुप रहा क्योंकि ईरान के लिए उसकी प्राथमिकता सिर्फ और सिर्फ उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम था। लेकिन अब जिस तरीके से अटैक इजराइल कर रहा था और अब अमेरिका भी उसमें जुड़ गया, तो निश्चित तौर पर ईरान के पास कोई ज्यादा ऑप्शन नहीं बचा है, क्योंकि ईरान को पता है कि ये उसके रिजिम के सर्वाइवल का सवाल है, ये सवाल उसके लिए अपने वजूद का सवाल है। क्योंकि अगर अब ईरान पीछे हट गया, अब ईरान चुप रह गया, तो निश्चित तौर पर ना सिर्फ आप कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय रूप से, बल्कि खुद डोमेस्टिकली या फिर आप कह सकते हैं इंटरनल पॉलिटिक्स में भी ईरान की रिजिम के लिए बहुत ज्यादा दिक्कतें पैदा हो जाएंगी। और ईरान इसी वजह से ये लगातार बड़े अटैक करता रहेगा, और ये बयान भी लगातार ईरान की तरफ से जो आ रहे हैं वो इसी को इंडिकेट करते रहते हैं श्वेता, कि ईरान इस समय तो इस हालात में नहीं है कि वो कोई भी कदम अपना पीछे खींचे। और रविंद्र सचदेव जी, ये कौन सी शांति होती है जो इस तरह के युद्ध के साथ आती है, जो डोनाल्ड ट्रंप बार बार अपनी हर चीज को अंडरलाइन कर रहे हैं कि मैं तो विश्व शांति चाहता हूं। श्वेता जी, बिग पिक्चर में आज की दुनिया जंगल राज हो गई है। तो जंगल का जो शेर है, बाय द वे इसको लायन कहा जा रहा है ट्रंप को, तो जब शेर अगर सबके ऊपर ताकतवर है तो शांति है ही। अगर सारे देश आपके सामने झुक जाएं तो शांति है। पर बात यह है कि आपके हिसाब से और आपके इशारों पे दुनिया चलेगी। तो ये एक्सपेक्टेशन है और इसी तरफ जा रहा है ट्रंप और अमेरिका की। और अमेरिका अब क्या है, अमेरिका अब शेमलेस हो गया एक तरीके से। अमेरिका सुपर पावर पहले भी था, अभी भी है, चाहे थोड़ा डिक्लाइनिंग है, पर अमेरिका ने कभी अपनी मसल रॉ मिलिट्री पावर इस तरह से सुपर पावर जो उसकी है इस्तेमाल नहीं करी थी अभी तक। राइट, कहता था, इंडिकेट करता था, लोग आगे पीछे होते थे, डिप्लोमेसी एंड ऑल। अभी भी डिप्लोमेसी चल रही, पर अब अमेरिका उतारू हो गया है कि जहां उसे दिखता है कि उसका इंटरेस्ट है, वो कहता है कि मेरी मिलिट्री किस काम की, मेरी ताकत किस काम की, अगर मैं उसे इस्तेमाल ना करूं। तो ये हम देख रहे हैं होते हुए इस समय यहाँ पर इस पूरे रीजन में। एंड वंस अगेन इसमें ट्रंप की अपनी पर्सनालिटी है, नो डाउट। कोई उसको नोबेल प्राइज दिलवाना चाहते हैं शांति के, ओके, या पाकिस्तान के हमारे मुनीर, या नेतन्याहू उसको बोलते हैं कि अर्थ में, हिस्ट्री में कभी तक ऐसा नहीं हुआ जो आपकी मिलिट्री ने कर दिया।
तो ऑब्वियसली हर देश अपने हिसाब से अपने इंटरेस्ट के लिए, इनफैक्ट ये जो जंग में आज अमेरिका उतरा है इसके पीछे नेतन्याहू और इजराइल की वर्षों की मेहनत है। आप कहिए तो अमेरिका के अंदर लॉबी करना, उनको परसुएड करना, उनको दिखाना कि ये देखो कितना खतरा है बड़ा ईरान से। तो नेतन्याहू का पूरा ये प्रोजेक्ट और मिशन है। तो ये जो अकम्प्लिश हुआ है ये नेतन्याहू का मिशन बड़ा दिलचस्प है कि बुली ऑफ द मिडिल ईस्ट कहा, बुली ऑफ द वर्ल्ड ने तो, Sure, right, तो ये चीज भी है, अब त्रासदी है ये।